राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता के ये उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। ज़िंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन उपदेशों को ध्यान से सुनना। गीता का पहला उपदेश ये है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना कि आपकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़, सारे दुख, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी सारी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसे ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के कई शहरों के लोग उसके महल को देखने आते थे, पर कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने भी आए, परंतु बड़े बड़े सेठों ने बहुत कोशिश की खरीदने की, लेकिन वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार में गया था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरे महल में आग जल रही है। अपने घर को आग में जलता देख कर उसने इतना दुख हुआ। उसने कहा कि अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल जल रहा है तो मैं जीकर क्या करूँगा। वो भी उस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक दिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। तब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं है, किसी और का हो गया है। तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। जैसे और लोग जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे भी वो भी खड़ा हो गया। इतनी देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे, कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है। तूने तो मेरी ज़िंदगी ही बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात करने तो गया था, पर सौदा अभी पक्का नहीं हुआ। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा नहीं हुआ तो वे फिर फूट फूट कर रोने लगा, अपनी छाती पीटने लगा। महल भी वही था, इंसान भी वही था, लेकिन जब महल मेरा है तब तो बहुत दुख हुआ। महल मेरा है, खुशी भी होती है, और जब वो जल गया तो दुख हुआ बहुत सारा। इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है जब वो मेरा नहीं है। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी जगह को या किसी इंसान को या किसी भी रिश्ते को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुख की शुरुआत होती है और वहीं से तकलीफ होती है। गीता का दूसरा उपदेश, आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी में जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, इस चीज़ के बिना तो मैं रह नहीं सकता, चाहे वो इंसान हो या काम हो, कोई भी चीज़ हो, वही बहुत दुख देता है। गीता का तीसरा उपदेश, आपने कोई भी कर्म किया हो वो ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने में वो आपके अच्छे कर्म भी आपके मुश्किल वक्त में आपको ज़रूर बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। कोई इंसान कितना भी छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितनी भी चालाकी से कर्म कर ले, लेकिन कहते हैं ना कि उस परमात्मा के, उस ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर प्रकृति की, उस परमात्मा की अपनी दृष्टि बनाए रखता है। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे, तो चलो दोनों धन कमाने के लिए किसी शहर में चलते हैं। कुछ वर्ष वहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमा लिया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, भाई धन बहुत कमा लिया हमने। उस यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी।
वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। दोनों ने विचार किया कि आज रात हम यहीं रुक जाते हैं, यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ पर धन की रक्षा करता हूँ और तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा, इतना पैसा कमाया हमने, इतना धन कमाया, अगर इसको मैं ही यहीं जंगल में मार दूं तो ये सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आ गया। उसने ऐसा मन में विचार किया तो अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और खाना लेकर उसके पास आ गया। उसके मित्र ने वो जहर वाला खाना खाया, पर वहीं पर उसकी मौत हो गई। व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में कुछ दिन बाद पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो घर में बहुत खुशी हुई, परिवार में, रिश्तेदारों में बहुत खुशी हुई। कुछ दिन बाद उसका बेटा बीमार रहने लगा। उसने जो धन कमाया था वो सारा धन उसके बेटे के इलाज में ख़त्म हो गया। बेटा बड़ा हो रहा था और उसका धन भी नष्ट हो रहा था। जब उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो उसने पूछा कि बेटा भाई तुझे क्या तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है? भाई मेरा सारा धन ख़त्म हो गया, इतना बीमार क्यों रहता है तू? मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई भी तुझ पर लगा दी, सब कुछ तुझ पर लगा दिया, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं होती। उसके बेटे ने कहा, कौन सा बेटा, कौन सा पैसा? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जहर देकर मुझे मारा था जंगल में। लेकिन मैं अब अपना हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर, अब मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, कितना भी होशियार समझता हो, उसने अपने गलत कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसके भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का चौथा उपदेश, आज में जियो, कल की चिंता मत करना, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल को या आने वाले कल में खोया रहता है वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहता। आपको ज़िंदगी में खुशी तब मिल सकती है तब आप वर्तमान में जी सकोगे, आज के आनंद में जी सकोगे। बीते हुए कल को और आने वाले कल को का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो आपकी बुद्धि और आपके विचारों में ही होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। उसे बस अपने आप, अपने मन के अंदर और अपनी बुद्धि के अंदर ही जीते हो। जिसे आप वास्तविकता में जीते हो वे आपका आज है। अगर अपने मन और अपनी बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्य में अटका कर रखोगे तो याद रखना आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और यदि आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में और इसी पल में जीना सीखो। गीता का पांचवा उपदेश, जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और भी गलत करता रहेगा। सहते रहोगे तो आप भी उसके भागीदार बनोगे। अर्जुन कहने लगा कि ये सारे मेरे गुरुजन हैं, मेरे भाई बंद हैं, इनके आगे मैं कैसे हथियार उठाऊंगा, इनको मैं कैसे मारूंगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, तू युद्ध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब ऐसे पापियों को कोई नहीं रोकता तो ये और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आप के साथ कोई भी गलत करता है तो आपको चोट पहुंचाता है, तो आपको दुख पहुंचाता है, तो आप वो सब कुछ सहते रहते हो, तो उससे सामने वाले को और भी बल मिलने लगता है, वो आपको कमज़ोर समझने लगता है, वो आपके साथ गलत करने में अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को रोक लेते हो, उसके अधर्म को रोक देते हो, उसका विरोध करते हो, तो वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है,
आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का छठा उपदेश। किसी से भी हद से ज़्यादा मोह मत करना। जिसको आप ज़्यादा मोह करोगे वो आपको ज़रूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे पड़ते रहते हो। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से अपना अपमान दिखाई नहीं देता। सामने वाला इंसान मेरी इज्जत नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। मोह आपकी आंखों में ऐसी पट्टी लगा देता है, आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देती। आपको उस इंसान का ये चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देख रहे हो, सुन रहे हो, उस पर यकीन कर लेते हो, चाहे आपको कितना भी दर्द मिल रहा हो। आप किसी इंसान को ठीक से समझना नहीं चाहते, किसी की सच्चाई जानना ही नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसके मुंह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म हो जाएगा, आपको किसी भी रिश्ते में कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का सातवां उपदेश। आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि आप वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, तू वो कर, तुझे वो करना चाहिए। तू कभी भी मत करना जो दुनिया कर रही है, क्योंकि तू अपना मन युद्ध में लगा। तो अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि ऐसे भयंकर युद्ध में मरने से तो मैं सन्यासी बन जाऊं, ये मेरे सारे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सन्यासी बनना तेरा क्रम नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू अक्षत्रिय है। तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग अलग कर्तव्य होता है, एक अलग अलग मार्ग होता है। तू कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही है। कभी भी वो मत करना जो दुनिया करती है। आजकल ये एक ट्रेंड भी हो गया, फैशन भी हो गया, जो सब करते हैं हम भी करते हैं। सारी भीड़ ये काम कर रही है, इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, जो सारी दुनिया कर रही है, तो आप भी उसी भीड़ में खो जाओगे। लेकिन आप वो करो जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए अच्छा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का आठवां उपदेश। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं। उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि अपने को ये पता है कि आपको इस बात से चोट पहुँचती है। आपका खास है जो उसको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। उसको बहुत गहराई से पता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करें कि जिससे इसको दर्द पहुँचे, जिससे हम इसको नीचा दिखा सकें, इसको हम चोट पहुँचा सकें। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, अपनों से ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध भी दो राजाओं में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के दो भाइयों में हुआ था। जब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कई बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारना चाहा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने जान से मारने की कोशिश की। वो उसका अपना था, पराया नहीं था, वो उसका भाई था। तो लड़ाई घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर में ही सारे झगड़े होते हैं। आपको चोट वो ही लोग पहुंचा सकता है जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वो ही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 9वां उपदेश। जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा सिमरन करता रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि युद्ध तो कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हो कि तू मेरा सिमरन करते रहना और युद्ध भी करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये जिंदगी ही रणभूमि है।
इसमें सुख दुख आते रहेंगे और तू उनका डट कर मुकाबला करना। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू चुप बैठ जाना और लड़ाई मैं करूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर ही बैठे हैं, लेकिन युद्ध तो हमें ही करना है। हमें ईश्वर को याद भी करना है और ईश्वर कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाई जीत सकूं, ताकि मैं ज़िंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ ईश्वर ही करेगा, आलसी इंसान को तो देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी इंसान को तो देखकर भगवान भी घबरा जाते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, ईश्वर प्रेरणा देते हैं, ईश्वर हमें शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का 10वां उपदेश ये है कि कोई भी गंदी आदत अपने आप में मत लगने देना, जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। कहीं ना कहीं ये महाभारत का युद्ध भी जुए की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुए की लत से युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था, अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया था। ऐसे ही जब हम अपनी ज़िंदगी में जब कोई गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, चाहे वो कोई गलत काम करने की हो, चाहे मोबाइल की भी क्यों ना हो, वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। जो आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म करे, आप अपनी आदतों को ख़त्म कर दीजिए। गीता का 11वां उपदेश ये है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं। मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया खरीदना चाहता हूँ, क्या होना चाहिए, ये हर कोई सोच लेता है कि ये होना चाहिए, लेकिन ये मेहनत तो बहुत कम लोग करते हैं। चाहना आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता, न उसे अच्छा जीवन मिलता। और ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहता है तो आलस को तो अपनी ज़िंदगी से ज़रूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, पर आपके पास जो कुछ है वो भी गंवा दोगे। गीता का 12वां उपदेश ये है कि ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। पता तो सब कुछ है, क्या करना से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ से हमें जो नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन समझ कर भी, चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। वो इसलिए होता है कि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जीभ का स्वाद भी नहीं छोड़ सकते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं होते, हम फिट नहीं हैं, हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, हम सक्सेस नहीं हो रहे, क्योंकि जो आपको करना चाहिए वो आप करते नहीं हो। आपका मन सब कुछ समझ कर भी वो आपको करने नहीं देता। इसलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है आपको वो करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। गीता का 13वां उपदेश ये है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला वो उसके लिए आप रोना छोड़ दो। आप उसके लिए जितना आप रोगे वो चीज़ आपसे उतना ही दूर जाएगी, और जो चीज़ आपकी है वो कहीं न कहीं से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसलिए आपकी जो चीज़
हासिल नहीं हुआ, उसका पछताना करना छोड़ दो, उसके लिए रोना छोड़ दो, उसके लिए रोना धोना बिल्कुल बंद कर दो। जो आपका है वो आपको मिल ही जाएगा। गीता का 14वां उपदेश। संसार में जितना प्रेम लगाओगे आप जीवन में उतना ही दुख पाओगे और पीड़ा का अनुभव भी उतना ही करोगे। गीता का 15वां उपदेश ये है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है, ना उसके सारे मित्र उसे छोड़ देंगे, वो अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, कुढ़ता है, तकलीफ़ में जीता है, ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके। जो भी आपके पास है आप उसे भी नष्ट कर दोगे और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिल ही नहीं सकती। इसलिए अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते तो इस बात पर, हर बात पर गुस्सा करना छोड़ दो। गीता का 16वां उपदेश। चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाना। लेकिन जब आप किसी का दिल दुखाते हो, आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है, याद रखना आपको वो दर्द भी एक दिन ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आपका कोई दिल दुखाता है, जब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाओ। गीता का 17वां उपदेश ये है कि जो मुश्किल वक्त में, दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वो ही अपना है, बाकी सब पराए। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख हो तो, कोई भी तकलीफ़ हो, हमें ज़रूर याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं ना, लोग जाने अनजाने में बात करते हैं, लोग हाथ मिलाते हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि कोई दुख तकलीफ़ हो तो हमें याद करना, और वो आने जाने की बात करते हैं ना, लोग हाथ तो ठीक से मिला नहीं सकते और दिल मिलाने की बात करते हैं। तब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया है, हमसे मदद ही मांगेगा, हमें कुछ दे तो नहीं पाएगा। तुमसे वो तभी रिश्ता रखते हैं आप उन्हें कुछ दे सकते हो, आपसे उन्हें कोई फ़ायदा होता है। लेकिन लोगों को जब ये पता चल जाता है ना, ये समझ में आ जाता है कि उनसे आपसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको देखकर ही दूर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में जो आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है, बाकी सब पराए हैं। क्योंकि अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं होता। गीता का 18वां उपदेश। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होने वाला है भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। वैसे ये बात तो बहुत गहरी है, क्यों कई बार तो ऐसा लगता है ज़िंदगी में कि ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा, क्यों हुआ, ये सब मेरे साथ ही होना था क्या। लेकिन जब वो वक्त बीत गया, वक्त गुजर गया, तब हमें समझ आया ये हमारे साथ नहीं होता तो आज हमें इस मुकाम पर नहीं खड़े होते। अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो शायद मेरी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए हमें ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। हमारे जीवन में हमेशा, हम जीवन में हमेशा खुश रहें, जो हो रहा वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। गीता का 19वां उपदेश। हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। योग कर्म सुत औषधम। कई लोग काम को करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता।
बहुत लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं तब भी ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलती, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको कुछ सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी सफलता तो ज़रूर मिलेगी। गीता का 20वां उपदेश। कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना और किसी से नफ़रत भी हद से ज़्यादा मत करना। ज़्यादा मीठा भी खराब होता है और ज़्यादा कड़वा भी खराब होता है। ज़्यादा आराम भी हमें बीमार कर देता है। ज़्यादा खाना भी खराब होता है और भूखा रहना भी हमें नुकसान देता है। ज़्यादा सोना भी और ज़्यादा जागना भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। जीवन को हमेशा संतुलन में जीना चाहिए। जैसे ही हम संतुलन खो देते हैं वैसे ही हमारे जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 21वां उपदेश। जिसे आप ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी नोट किया है कि आपको उसने कितनी बार अपमानित किया है? आपको अपमानित सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों को इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की इज्जत ज़्यादा करोगे तो उनकी नज़र में आपकी इज्जत कम हो जाती है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी अपना सब कुछ नहीं मानना कि तुम मेरे सब कुछ हो। अगर आप किसी को सब कुछ बना लेते हो, सब कुछ मान लेते हो, अपना लेते हो, आप उनके लिए कुछ भी नहीं रहते। इसलिए लोगों को इतनी इज्जत दो जितनी उनको हजम हो सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 22वां उपदेश। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत की कथा में है, दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म से चलने वाले लोग बार बार उनकी बातों में आ जाते। और हाँ, एक बात और, ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे और जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना समझ रहे थे, जिस पर वो भरोसा कर रहे थे, वो ही उनकी मृत्यु करवाना चाह रहा था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंख जरूर खुली रखना चाहिए। गीता का 23वां उपदेश। जिसके साथ ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। गीता का 24वां उपदेश। जीवन में लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र पर, आपके सम्मान पर, आपके अधिकार की लड़ाई हो तो उसे ज़रूर लड़ना चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये बात लड़ाई की नहीं है, ये तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ सभा में अपमान हुआ, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी सहन नहीं करना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र की हो, आपके सम्मान की हो, तो आपके अधिकार की हो, चाहे वो अपना क्यों न हो, आपको उसके साथ ज़रूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश। चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, जो इंसान ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडु जुए में हारे, सब कुछ हार गए थे, उनको 12 वर्ष का वनवास भी मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास भी मिला। वो जंगलों में भटकते रहते थे, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्हें अपने अंदर की हिम्मत कभी नहीं खोई थी। यानी हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। जो हिम्मत नहीं हारे, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कितना भी मुश्किल वक्त क्यों न आ जाए, लेकिन आप के अंदर अगर हिम्मत है तो आपकी जीत अवश्य होगी। गीता का 26वां उपदेश।
जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाओ, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया, एक खंडवा प्रस्थ का राज्य दे दिया, जहाँ की भूमि बंजर थी, जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका पड़ने लगा। और उनके उस वैभव को देखकर, उनके सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर इतना जलता था, उसने बेईमानी करके उनका वो खंडवप्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज़ उनकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया, तो उसका आखिर में क्या परिणाम ये हुआ कि जो चीज़ उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है उस पर कभी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश। वही इंसान ज़िंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन अंदर से अशांति भरा होता है। बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी नहीं, असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता है। गीता का 28वां उपदेश। आप जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा आपका मन, वैसी होगी आपकी बुद्धि, वैसा ही होगा आपका कर्म, वैसा ही होगा आपका आचरण। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, आपका व्यवहार भी अच्छा होगा, आपकी सोच भी अच्छी होगी। तमोगुणी और रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही होगी और आपका काम भी वैसा ही होगा। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में सात्विक, राजसी और तामसी ये तीनों आहार अच्छी तरह से विस्तार में वर्णन किया है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलता है। गीता का 29वां उपदेश। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, वो आपको तकलीफ जरूर देगा। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे वहीं छोड़ आया। भील दुर्योधन को मारना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहाँ भी पहुँच गया, उसके जीवन की रक्षा के लिए। लेकिन उसके बाद भी वह हमेशा पांडवों को नुकसान ही करता रहा। इसलिए जब कोई इंसान बुरा करे तो आप उसके साथ अच्छा बनने की कोशिश मत करो, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश। जो इंसान अपने कार्यों को समय से ख़त्म नहीं करता, जो समय की कदर नहीं करता, उसका सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर समय व्यर्थ नष्ट करते रहोगे, आप व्यर्थ में समय को गंवा दोगे, तो आपको जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं होगा। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो समय की कदर जरूर करें। गीता का आखिरी श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापम परनाशनम सर्व दुखम तम नमामि हरि परम। जो भी व्यक्ति इन गीता के उपदेशों को रोज़ सुनेगा, समझेगा, उसके जीवन में कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों न हो, उसको अवश्य रास्ता मिल जाएगा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।